जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हमारे YouTube चैनल टेक्सटाइल बिजनेस गुजरात में आप सबका स्वागत है। दिवाली की छुट्टियों के बाद हम दोबारा से रेडी हैं आपको टेक्सटाइल की अपडेटेड नॉलेज देने के लिए। आज वी आर लकी टू हैव सेजल पांड्या मैम, जो कि SGCCI में एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर को हेड करती हैं। ये एमटेक है टेक्सटाइल्स में और इनको मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल्स में। वेलकम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम, पहले तो अपने बारे में बताएं, आपकी टेक्सटाइल की जर्नी के बारे में बताएं। मेरा नाम सेजल पंड्या है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 10 साल से काम कर रही हूँ। इससे पहले मैं सूरत में शादी करके आई थी, तो मैंने एमटेक किया है, बीटेक एमटेक फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। और फिर यहाँ सूरत आने के बाद सूरत में आई थी 2002 में। करीब 23 इयर्स का मुझे सूरत की इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। और सूरत में जितनी भी टेक्सटाइल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, गांधी इंजीनियरिंग, स्केट, इन सब में मैंने एज अ विजिटिंग एंड एडहॉक लेक्चरर वहाँ पे टीचिंग किया हुआ है। और यहाँ एक दो बड़ी बड़ी कंपनी में मार्केटिंग में भी काम किया है। तो मुझे सूरत की इंडस्ट्री का मार्केटिंग, मतलब उनका प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल, उसके बीच का जो गैप है वो भी समझ में आ रहा है। मैम, जैसे कि SGCCI साउदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाता है और आप उसको हेड करती हैं। तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं या इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको कैसे हेल्प कर सकता है? SCSDC SGCCI एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये सेंटर कोरोना के बाद डेवलप हुआ। तो मेन एम ये था कि सूरत में टेक्सटाइल बहुत बड़ा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। चैम्बर में चैम्बर SCSDC जो हम ये ले रहे हैं, उसमें बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं। और SGCCI में मोर देन 12,000 एंटरप्रेन्योर्स है, जिसमें से 70% हमारे मेंबर्स टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। टेक्सटाइल ऐसा है कि बेसिक नॉलेज इज मस्ट। हमने ये सोचा कि इंडस्ट्री सब लोग लगा रहे हैं, बट एक दूसरे का देख के लगा रहे हैं। सूरत का मार्केट बहुत अच्छा है, बट ज्यादातर मार्केट में यही है कि कॉपी हो रही है। सूरत का मार्केट ऐसा है कि यहाँ से कोई अच्छे बड़े फैशन इंडस्ट्री वाले यहाँ से कपड़ा लेके जाएंगे, बट ये बताएंगे नहीं कि मैं सूरत से लेके आया हूँ, क्योंकि सूरत में क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पे फोकस होता था। तो हमने ये सोचा कि इसको हम क्वालिटी पे फोकस करवाए, इंडस्ट्री को ये दिखाए कि अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी है तो थोड़ी बहुत स्किल चाहिए। और ये सोच के ये SCSDC चैम्बर ने ये पूरा एक विंग बनाया। मैम, अभी क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे टेक्सटाइल के रिलेटेड पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन, फाइबर से लेके गारमेंट तक के सारे कोर्सेज हो रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है एक बेसिक कोर्स, टेक्सटाइल फॉर बिगिनर्स, टेक्सटाइल एट अ ग्लांस। ये हम ये बोलते हैं कि वो उनके लिए होता है कोर्स जो टेक्सटाइल में नए हैं, टेक्सटाइल में आना चाहते हैं। टेक्सटाइल बहुत बड़ा है, तो किसी को ये पता नहीं है कि मुझे यान में जाना है, विविंग करना है, प्रोसेसिंग करना है, तो उनको हम पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन सिखाते हैं। फिर अपना दूसरा कोर्स है मॉडर्न यान प्रिपरेटरी। यान में क्या क्या नया आता है, रोज नया यान है हमारे लिए। टेक्सचराइजिंग, पॉलिएस्टर अपनी स्ट्रेंथ है, एंड पॉलिएस्टर में टेक्सचराइजिंग अगेन अपनी स्ट्रेंथ है, जो आप सूरत से बाहर जाओगे नहीं मिलेगी। तो वो पूरी प्रोसेस जो सीखनी है यान के लिए, दैट इज मॉडर्न यान प्रिपरेटरी। फिर होता है फैब्रिक आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम कपड़ा पहचानते हैं, फैब्रिक प्रोसेसिंग, वीविंग एंड निटिंग, देन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। तो सभी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, सब जिसको जो भी सीखना है वो सीख सकता है। तीसरा मैम, अगर कोई नया बिजनेसमैन है, उसको इंडस्ट्री डालनी है, टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्री डालनी है, तो उसको इंडस्ट्री लगाने से पहले क्या रिसर्च करनी चाहिए, कैसे रिसर्च करनी चाहिए ताकि वो सही डिसीजन ले सके और प्रॉफिट बना सके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने यहाँ यही है कि सब लोग सोचते हैं अभी एयरजेट का ट्रेंड है, एयरजेट आया एयरजेट ला दो, बीच में ये था रैपियर आया, रैपियर जेकार चल रहा है डाल दो। ऐसा नहीं करना है। हमेशा कोई भी बिजनेसमैन है, पहले उनको मार्केट ढूंढना है, पहले वो मार्केट रिसर्च करेगा क्या फैब्रिक हम बना सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोडक्ट डिसाइड करो, फिर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट देखो, आप कौन सा मार्केट कैप्चर कर सकते हो,
क्योंकि टेक्सटाइल में बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स, और हम सब भी बना सकते हैं। तो पहले आप देखो कि आप क्या बेच सकते हो, उसके बाद आप इंडस्ट्री चूज करो, उसके बाद आप मशीन चूज करो। ओके, तो मैम मशीन फॉर एग्जांपल रिसर्च की और डिसाइड कर लिया कि मुझे फॉर एग्जांपल वीविंग में जाना है या निटिंग में जाना है, तो वीविंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वाटर जेट वीविंग, एयर जेट वीविंग, रेपियर जकार्ड, जो ट्रेडिशनल पावर लूम्स चल रहे हैं वो। उसके अलावा अगर हम निटिंग की बात करें तो निटिंग में बहुत ऑप्शंस हैं, वार्प निटिंग, सर्कुलर निटिंग, वेफ्ट निटिंग, फ्लैट निटिंग। उसके अलावा वैल्यू एडिशन की भी इंडस्ट्री चल रही है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है मशीनरी लेना। तो मशीनरी लेने से पहले एक बिजनेसमैन को क्या 5 पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे, ऐसे 5 पॉइंट्स जो उसको मशीनरी लेने से पहले ध्यान रखने चाहिए? मशीनरी तो बहुत बाद में आती है। सबसे पहले हमें अगेन वही क्वालिटी पे फोकस करना है। आप क्या फैब्रिक बना रहे हो, जैसे समझ लो आप सोच रहे हो वीविंग, तो अब वीविंग में अगेन आप क्या बना रहे हो। अभी गारमेंट का ट्रेंड है, गारमेंट पे आप जाओगे तो गारमेंट बनाने हैं तो ज्यादातर आपको चाहिए विस्कोस बेस्ड फैब्रिक, पॉलिएस्टर बेस्ड फैब्रिक आपको गारमेंट में नहीं चलते। तो फिर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एयरजेट में, क्योंकि एयरजेट आपको मास प्रोडक्शन देता है, बहुत इजीली अवेलेबल है, वो गारमेंट के लिए चलता है। टेक्निकल टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा फील्ड है अपने यहाँ। टेक्निकल टेक्सटाइल कोटिंग, लेमिनेशन करके बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगेज में यूज होती है, ब्लेजर में लाइनिंग में यूज होती है, अम्ब्रेला है, रेनकोट है। अगर आपको उसमें जाना है तो आपको फिर वाटर जेट वीविंग, मतलब वाटर जेट की मशीन सोचनी है। फिर आपको रेपियर, तो रेपियर भी वैसे ही है कि हम क्या लेके आते हैं, रेपियर विद जिकार्ड। तो आपको फैंसी फैब्रिक्स, कर्टेन्स फैब्रिक्स, होम फर्निशिंग में जाना है तो आप रेपियर लो। सेम वे अगर आप निटिंग सोच रहे हो कि हाँ निटिंग लेना है, तो निटिंग में अगेन टेक्निकल एप्लीकेशंस में जाना है तो आपको वाप निटिंग चूज करनी है। और आपको गारमेंट बेस्ड जाना है, टी शर्ट्स में जाना है, तो आपको सर्कुलर निटिंग लेनी है। तो ये सबसे पहले हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने एक बार मशीन डिसाइड कर ली कि ठीक है मुझे यही मशीन लेनी है। उसके बाद फिर आपको मशीन में देखना है, मशीन इंडियन मेक या चाइना मेड। अब यही है मेक इन इंडिया हो रहा है, बट इंडिया में आपको वो क्वालिटी मिल रही है कि नहीं, आप वो चेक करो। सेकेंड थिंग, जिसकी सर्विस बहुत अच्छी है आप वो लो, आफ्टर सेल्स, क्योंकि सबसे बड़ा है, हम लोग लेके जाते हैं जर्मनी की मशीन, जापान की मशीन, बेस्ट मशीनरी है, बट अगर वो बंद हुई तो आपका प्रोडक्शन लॉस, क्योंकि 2-2 दिन तो वो सर्विस वाला आने में लगाता है। तो आप सर्विस देखो किसकी अच्छी है। यस, हमें अगेन क्वालिटी क्या बना रहे हैं अकॉर्डिंगली हम मशीन ले सकते हैं। आजकल मैम बहुत कॉम्पिटिटिव जमाना है, तो कॉस्टिंग भी जो एंटरप्रेन्योर है कॉस्टिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें कॉस्टिंग तो काउंट करनी ही करनी कॉस्टिंग है। भी देखनी पड़ती है। अब अगर हम जर्मन मशीन की बात करें और चाइना मशीन की बात करें तो उसमें तो ऑलमोस्ट हाफ का फर्क आ जाता है कॉस्टिंग में, मशीन की कॉस्ट में। तो वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं हमें एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्वालिटी और कॉस्ट को बैलेंस करके। और क्वालिटी और कॉस्ट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये सोचते कि जर्मन हम लेके आ जाएंगे, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन्स है वो अच्छा ही काम करेगी, नहीं ऐसा नहीं है। उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे हमारी जो स्ट्रेंथ है फिलामेंट बेस्ड फैब्रिक्स, जो हम बहुत फाइन वेराइटी बनाते हैं, वो फाइन वेराइटी आपको जापानीज एंड जर्मन मशीनरी में जब आप बनाने जाते हो तो आपकी रनिंग कॉस्ट भी बढ़ती है, रनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है अपने यहाँ। इसीलिए ये चाइनीज मशीन्स चल रही है। रीजन यही है कि जो हमें चाइनीज मशीन मिल रही है वो हमारे फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें वो बनाई गई है, वो ऐसे डिजाइन की है। मतलब जो प्रोडक्ट सूरत की मार्केट में चलता है तो चाइनीज मशीन उसके अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है, इसलिए वो हमें अच्छा रिजल्ट देती है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू आपके इनसाइट्स के लिए। और आप बहुत अच्छा यहाँ पे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला रही हैं, मैंने पर्सनली भी विजिट किया है, बहुत यूजफुल कोर्सेज हैं। और किसी को भी अगर अपनी टेक्सटाइल की नॉलेज बढ़ानी हो तो आप एक बार SGCCI के एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर में मिलें। और यहाँ पे मैम मैंने सुना एक लेबोरेटरी भी चलती है, हाँ, फैब्रिक टेस्टिंग लेबोरेटरी, प्लीज उसके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, यहाँ हम यान और फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन एनालिसिस टेस्ट करते हैं। यान का डेनियर काउंट किस टाइप का उसमें मटेरियल यूज हुआ है, ट्विस्ट, फिर उसमें फैब्रिक का रीड, पीक, GSM,
अगर किसी को कोई फैब्रिक बनाना है, कहीं से लेके आए, अब दे दिया कि ये मुझे बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। सो कॉस्टिंग के लिए हमें उसका वेट चाहिए, उसमें कितना यान यूज हुआ है, वो सारी डिटेल चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स हम निकाल के देते हैं। इसके अलावा अपने यहाँ अभी नए मशीन्स आए हैं, स्ट्रेंथ टेस्टर। ओके। अभी जो गारमेंट हम बना रहे हैं, तो गारमेंट इंडस्ट्री ऐसी है कि गारमेंट पे फोकस कर रही है। गारमेंट में आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टियरिंग स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ फैब्रिक की ओके। जो रॉ मटेरियल में यूज करते हैं फैब्रिक, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टियरिंग स्ट्रेंथ गारमेंट में इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी ये मशीन नई लेके आए हैं जो आपको फैब्रिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ एंड एज वेल एज यान की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हम उसमें से निकाल के दे सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट है। टेस्ट में हम ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ रिजल्ट 100% रिजल्ट अच्छा है एंड हम 24 आवर्स में आपको रिजल्ट दे देते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं। रिपोर्ट आपको मिल जाता है। तो सैंपल्स यहाँ पे लैब में डिलीवर करने पड़ेंगे, नानपुरा में लैब है अपनी, वहाँ पे सैंपल्स डिलीवर करेंगे और जो उसका फीस है वो पे करेंगे, तो अपने को 24 आवर्स में यार्न टेस्टिंग का, फैब्रिक टेस्टिंग का रिपोर्ट मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन, कॉस्टिंग, क्वालिटी, वो सब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू टेक्सटाइल बिजनेस गुजरात पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और हम सबकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।